मैं पास्टर हरमेश मसीह लाइव विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप एक बार फिर परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो। आज हम एक बड़े अहम विषय के ऊपर बात करेंगे। वो है मूसा के 6 सवाल जो उसने परमेश्वर के साथ किए। यदि मसीही लोग इन 6 सवालों के भेद को समझ लें तो उनका परमेश्वर के साथ एक बड़ा अच्छा रिश्ता हो सकता है, जैसा मूसा का परमेश्वर के साथ रिश्ता था। गिनती 12:7 में परमेश्वर मूसा की स्वयं गवाही दे रहे हैं, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य हैं। इस वचन के आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि आप मूसा के जैसे 6 सवालों को समझ जाओगे तो परमेश्वर भी आपके ऊपर अथाह विश्वास करेंगे। आपकी विश्वास योग्यता जो परमेश्वर के ऊपर है, ये ही आपकी एक आशीष और बरकत है। आइए हम मूसा के जीवन के बारे में समझना शुरू करें। 40 वर्ष की आयु तक मूसा फ़िरौन की लड़की के घर में रहा। ये जीवन उसका राजकुमारों जैसा जीवन था। 40 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक मूसा ने अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराते हुए जंगल में जीवन व्यतीत किया। 80 वर्ष में जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, इस दर्शन में उसने 6 सवाल परमेश्वर के साथ किए। ये सवाल निर्गमन 3 अध्याय और 4 अध्याय में दर्ज हैं। अब हम निर्गमन 3 अध्याय इसका 4 वचन देखेंगे। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। अब हम बहुत कीमती यहाँ एक वार्तालाप देखते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, दर्शन से परमेश्वर ने आवाज़ लगाई, हे मूसा, हे मूसा। और मूसा ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा। यदि आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो मसीही लोगों को हमेशा परमेश्वर से यही मांगना चाहिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा की गवाही दी कि मूसा वर्गा ना कोई दास हुआ ना होगा, क्योंकि आजकल लोग परमेश्वर के साथ बरकत और बेनिफिट की बात करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कहते कि मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आइए अब हम परमेश्वर के हृदय की बात सुनते हैं। निर्गमन 3:7 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं अपनी प्रजा के दुख को देख लिया है, मेरी प्रजा दुखी है। और मूसा को आज्ञा दी कि वो परमेश्वर के लोगों को मिस्र में से निकाल कर कनान देश में पहुँचाए। दास लोगों से परमेश्वर का आज भी यही सवाल है कि वो परमेश्वर की प्रजा के दुख को कम करें, उनके हालातों को देखें। इसी ही काम को पूरा करने के लिए मूसा की परमेश्वर के साथ वार्तालाप होती है। आइए अब हम पहले सवाल को देखते हैं। निर्गमन 3:11 मूसा ने पहला सवाल परमेश्वर से किया, मैं कौन हूँ। अब हम समझेंगे कि मूसा की आयु 80 वर्ष की हो चुकी है। 80 वर्ष तक मूसा को ये समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ। इस सवाल का परमेश्वर ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। आपके जीवन में भी बहुत से सवाल हो सकते हैं
जिसका संबंध पर्सनली आपके साथ हो सकता है, तो उन सवालों का परमेश्वर उत्तर देना वाजिब नहीं समझते, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना कर लो। उन सवालों का आपने खुद उत्तर ढूंढना है। फिर भी आपकी सहायता के लिए आप भी मूसा की तरह बुलाए हुए हो। मैं एक वचन देता हूँ, पहला पतरस 2 और उसका 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इस वचन के साथ आप अपने आप को समझ लो। अब हम दूसरे सवाल की ओर जाते हैं, जिसका उत्तर परमेश्वर ने दिया। निर्गमन 3 अध्याय की 13 वचन, फिर मूसा ने पूछा, आप कौन हो? इसका भाव ये है, मूसा ने पूछा, परमेश्वर आप कौन हो? इस सवाल को समझने के लिए आप हमारे चैनल की इस वीडियो को ज़रूर देखें, जहां परमेश्वर के नाम के 7 भेद बताए हुए हैं। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले को परमेश्वर के नाम के भेद को पता होना अवश्य है। इस सवाल का भेद अनंत जीवन के साथ जोड़ा गया है। अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। जब मूसा ने समझ लिया कि मुझे भेजने वाला पिता परमेश्वर है और उसका नाम उसने सुन लिया, तब मूसा ने एक सवाल और किया। इसको हम सवाल नहीं, एक बहाना भी कह सकते हैं। जब परमेश्वर मूसा को मिस्र की ओर जाने के लिए कहता है, तब मूसा के ये शब्द 4 अध्याय के पहले वचन में आते हैं, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। आज के दिन भी काफ़ी मसीही लोग परमेश्वर के राज्य में काम करने की बजाय बहाने ज़्यादा लगाते हैं। कौन विश्वास करेगा, कौन जाएगा, कौन गवाही देगा, हम बहुत बिजी हैं, ऐसे और भी कई सवाल करते हैं। मगर चुने हुए लोगों को अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करना है कि मुझे भेजने वाला पिता परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जो आपको कबूल ना करे वो मुझे कबूल नहीं करता, और जो मुझे कबूल नहीं करता वो मेरे भेजने वाले को कबूल नहीं करता। इस वचन का भेद यही है कि मसीही लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही है। जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं और जो चुने हुए हैं वो विश्वास करेंगे ही। आइए अब हम चौथी बात के ऊपर ध्यान देते हैं, जो 4 अध्याय के 2 वचन में लिखी है। परमेश्वर ने मूसा का विश्वास बढ़ाने के लिए एक बात बोली, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने उत्तर दिया, लाठी। अब ये ही लाठी मूसा के लिए एक चमत्कारी सिद्ध हुई। आज के मसीही लोगों के लिए लाठी का भेद क्या है? 23 जबूर में भी लाठी का जिक्र आता है, नीति वचन में भी लाठी का जिक्र आता है, और अलीशा ने गहेजी को भी लाठी के सहारे सनूमी बेटी के पुत्र को जीवित करने की बात कही थी। ये लाठी अनुशासन की छड़ी है। आज के समय अधिकतर लोग अनुशासन में नहीं रहना चाहते। यदि हम अनुशासन की बात करें, इस संसार में मूसा एक ऐसा व्यक्ति था
जिसने परमेश्वर से व्यवस्था पाई और उसी व्यवस्था को अनुशासन का रूप अदालतों में दिया गया है। इसलिए कलीसिया में अनुशासन का होना बहुत अनिवार्य है। अब हम 5वें सवाल की ओर जाते हैं, जो निर्गमन 4 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में नपुंसक नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। यहाँ मूसा अपनी कमी को परमेश्वर के सामने रख रहा है। मगर आज के दिन कलीसिया के अंदर मसीही लोग अपनी कमी को छिपाते हैं और जो अपने अंदर गुण है उनका चर्चा ज़्यादा करते हैं और उन कामों की एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं। मूसा इस बात के बारे में जानकारी रखते थे कि परमेश्वर उसके मन की एक एक बात जानते हैं और उसकी कमी को भी जानते हैं। इसीलिए मूसा ने सबसे पहले परमेश्वर के आगे अपनी कमी ही रखी और परमेश्वर ने उसी वक़्त उस कमी की भरपाई भी की। भाव उसका सल्यूशन मूसा को दिया। 11 वचन में ये बात बताई गई है। परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य का मुंह बनाने वाला मैं हूँ। इस बात के भेद को निर्गमन 15 में जब मूसा ने गीत लिखा और गाया बताया गया है। दूसरी बात परमेश्वर ने 14 वचन में हारून के बारे में भी बोली कि हारून अच्छा बोलने वाला है, वो आपका सहायक होगा। मैं इस वचन को सुनने वाले से यही कहता हूँ, यदि भी आपको प्रार्थना करने का टाइम मिले, जब प्रभु आपको दर्शन दे, तो परमेश्वर के सामने अपनी कमी को ना छिपाना। परमेश्वर आपकी कमियों को पूरा करेगा। अब हम 6 नंबर सवाल देखेंगे, जो निर्गमन 4 अध्याय के 13 वचन में लिखा है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा किसी और को तुम भेज दे। लास्ट सवाल में भी मूसा दर्शन के बीच में परमेश्वर को बोल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दे, किसी और की व्यवस्था कर दे। इस सवाल के ऊपर परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर भड़का। मैं आपको इस वचन का प्रकाश देना चाहता हूँ। यदि पवित्र बाइबल आपको कोई आज्ञा देती है तो आपको तुरंत उस आज्ञा को मानना है। आप आज्ञा टालने वाला नहीं बनना। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मगर ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के वचन के अनाज्ञाकार हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है, क्योंकि वे यही चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य का कोई और काम कर दे। हमें तो प्रार्थना करके केवल ब्लेसिंग ही लेनी है, जहाँ चंगियाई ही प्राप्त करनी है। अगर ब्लेसिंग और चंगियाई परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर की आज्ञाएं भी परमेश्वर की ओर से है। पहले आज्ञा पालन करें, फिर परमेश्वर के राज्य में काम करें, तो चंगियाई और ब्लेसिंग मांगने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार बहुतायत के साथ इस्तेमाल करेगा और आपकी कमियों को पूरा करेगा। यदि आप मसीही लोगों को परमेश्वर के राज्य के जोग बनाना चाहते हो तो कृपा करके इस मैसेज को दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि परमेश्वर के राज्य का काम बढ़ता जाए,
आमीन। परमेश्वर आपको प्रफुल्लित करे। जय मसीह की।